नमस्कार दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल से मैं क्या कोशिश करना चाहता है कि हम 5% मूवमेंट्स चार्ट की एनालिसिस के बेसिस पे पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने तो थोड़ा बेसिक्स आपको बताता हूँ। तो स्टॉक्स का एनालिसिस दो तरह से होता है, टेक्निकल बेसिस पे होता है और ये फंडामेंटल्स के बेसिस पे होता है। तो फंडामेंटल के बेसिस पे होता है जो ऐसा वाला ही तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो उसमें से छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करना कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सब की वजह से और चार्ट की वजह से हम 5% मूवमेंट चार्ट में पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ब्रेकआउट वगैरह ट्रेड्स करने का कोशिश करेगा। और ये ऐसा वाला स्टॉक्स हम शॉर्टलिस्ट करता है, उसका एक पैरामीटर है। वो पैरामीटर अभी इसमें मैं बताता हूँ, ये पहला वीडियो में मैं बताता हूँ। आपको जो कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। और पहला जब हम कोई भी स्टॉक्स का एनालिसिस चार्ट में करता है तभी हम लॉग चार्ट यूज़ करता है, क्योंकि लॉग चार्ट स्टॉक्स हर एक बार एक्सपोनेंशियली मूव होता है, लीनियरली नहीं है। तो इसलिए हम लॉग चार्ट हर एक बार यूज़ करना है और लॉग चार्ट यूज़ करके हम उसका मंथली टाइम फ्रेम में जाना है, क्योंकि पहला हम एक लार्जर टाइम फ्रेम में देखने के बाद हम उसका टाइम फ्रेम का छोटा करके उसका ट्रेंड लाइन एक सही तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम पहला अभी इसका एक ऑल टाइम चार्ट देख रहे हैं, उसमें ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करने का कोशिश करेगा। इसमें हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। पहला इसका मूवमेंट तो ऊपर से जब लिस्ट हुआ उसके बाद अब नीचे हो रहा था, तो इसमें ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना पॉइंट्स उसमें टच हो रहा है उतना बेटर और प्रिसाइज होता है हमारा चार्ट। तो इसका एक क्लोन हम लेते हैं अभी और उसका वो ट्रेडिंग रेंज हमको पता चला, ठीक है। पहला जब ये लिस्ट हुआ था तभी इसका मूवमेंट इसके वजह से हो रहा था और ये चैनल के अंदर जा रहा था स्टॉक, तभी सेलिंग रेंज पे चल रहा था स्टॉक। और उसके बाद जब इसका बाइंग शुरू हुआ तभी ये पॉइंट पे अराउंड 2022 के आसपास इसका बाइंग शुरू हुआ और ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ठीक है। और ये ट्रेंड रिवर्सल का हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक हम देखेगा तो एक सपोर्ट चल रहा है ये रेंज पे, ठीक है। और उसका हमारा एक क्लोन कर रहा है और इस क्लोन पे हमारा उसका रेजिस्टेंस लेवल पता चलेगा। अभी यही रेंज पे चल रहा है। इसमें जब उसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ उसके बाद उसका मूवमेंट रिवर्सल हो गया और उसके वजह से चल रहा था। ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी है और इसमें हम जो देख रहे हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस स्टॉक का, ये सपोर्ट लेवल पे उसका बाइंग चल रहा है और रेजिस्टेंस लेवल पे उसका सेलिंग चल रहा है। और अब अभी हम एक डेली टाइम फ्रेम पे जाएगा तो आपको और डिटेल में बताता हूँ। ये तो डेली टाइम फ्रेम, हम तो जो ट्रेंड लाइन वहाँ पर ड्रॉ किया था तो अभी थोड़ा डिटेल में दिख सकते हैं। जब ये प्राइस लेवल वो ट्रेंड लाइन का लेवल पे जा रहा था वहाँ पे कई बाइंग या सेलिंग चल रहा है और नीचे वो सपोर्ट चल रहा था, वही लेवल पे जाएगा तो वहाँ से बाइंग चल रहा है, ठीक है। और ये तो ट्रेंड लाइन है, इसलिए हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा इसका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, कोई कौन सी तरफ पर एंट्री ले सकते हैं। ये पहला मेरा स्टॉक मैंने लिया, इसलिए बस आपको ये इसका स्ट्रैटेजी नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड लाइन की वजह से होता है, टेक्निकल एनालिसिस बताने के लिए लेके रखा था। ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ एनालिसिंग ए चार्ट। और उसके बाद हम ऐसी ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन की वजह से नहीं होता है ट्रेडिंग। और ये चार्ट एनालिसिस जब करते हैं हमको इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वो भी मार्क करना है, इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता है। और अभी देखा है तो है ना, ये अभी इस लेवल पे देखेगा तो वहाँ पे थोड़ा और सेलिंग चल रहा था, तभी तक ये लेवल पहुँचता था 629 लेवल पे जाएगा तो
मेजर सेलिंग चल रहा था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और उसके बाद जब ये ब्रेक हो गया उसके ऊपर गया, और जब ऊपर गया वो रेजिस्टेंस जो चल रहा था 629 पे वो एक सपोर्ट बन गया। वो सपोर्ट बना के वही तरह पे सपोर्ट लेके अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, देखा। और वही जब हमारा वो रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे जब वो स्टॉक पहुंच गया, तभी उसी तरह वहाँ से एक सेलिंग देखा था। तो अभी ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है, और वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा तो उसके ऊपर जाने का कोशिश पॉसिबिलिटी है। और ये जो वहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पे सेलिंग का चांसेस हाई है। तो यही तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो एक स्टॉक लेके आपको इसका ट्रेंड लाइन की एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस की एनालिसिस बस बताने के लिए और बाइंग और सेलिंग लेवल को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ये तो बस बेसिक्स है। और मैं हर एक दिन अभी जो स्टॉक्स मेरे को लग रहा है कि 5% का मूवमेंट मिलेगा, ऐसा वाला स्टॉक्स मैं हर एक दिन डालता हूँ इस चैनल पे। आप इस चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके डेली अपडेट के लिए वेट कर रहे हो। और जितना हम साथ में काम कर सकते हैं उतना अच्छा लगेगा। और आपको डाउट्स कोई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हम साथ साथ थोड़ा पैसा बना सकते हैं तो देख सकते हैं। तो ये तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी भी एनालिसिस करके उसके बाद हमारा स्टॉक्स फिल्टर करके एंट्री ले लो। क्योंकि हमको कोई गारंटी नहीं दे सकते ये बिल्कुल 100% 5% का मूवमेंट देगा। तो ये तो हमारा पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट करके हम ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट्स सी इन अपकमिंग वीडियोस. Like, share and subscribe to my channel to stay updated.